दोस्तों, आप लोगों ने एक कपटी राजा की तो कहानी सुनी होगी जिसकी जान किसी एक पुतले में या फिर एक गुड़िया में बसी रहती है। जैसे ही उस पुतले की गर्दन मरोड़ी जाती है, उस कपटी राजा के प्राण अपने आप निकल जाते हैं। फिलहाल यही हाल जस्टिस यशवंत वर्मा और कपिल सिब्बल के बीच में दिखाई दे रहा है। कपिल सिब्बल के यशवंत वर्मा के साथ में ऐसे कैसे तार जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से जब से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जला हुआ कैश बरामद हुआ था, जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी उनके घर पर आग बुझाने के लिए, जब भारी तादाद में वहां पर कैश की बरामदगी की गई थी, उस समय से ही कपिल सिब्बल बुरी तरीके से छिटपटा रहे हैं। जैसे जैसे यशवंत वर्मा के खिलाफ में कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यह कार्रवाई यशवंत वर्मा के खिलाफ में नहीं बल्कि कपिल सिब्बल के खिलाफ में हो रही है। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के पिछले लंबे समय से जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आखिरकार ये पैसा किसका था, इतने बड़े पैमाने पर कैश वहां पर कर क्या रहा था और जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग किसने लगा दी। अमूमन पहेलियां धीरे धीरे सुलझती चली गई और अब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में जब सरकार महाभियोग लाने की तैयारी है, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में कानूनी गाज गिरने वाली है, कानूनी हंटर चलने वाला है, तो कपिल सिब्बल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। वैसे जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है तब से कपिल सिब्बल को दिक्कत नहीं है। दरअसल पहले दिन से ही जब से यशवंत वर्मा का यह केस सामने आया है, कपिल सिब्बल एक तरीके से ढाल की तरह खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। अब कपिल सिब्बल की दोस्तों जरा दलीलें सुनिए कि यशवंत वर्मा को बचाने के लिए, यशवंत वर्मा के ऊपर जो लोगों का ध्यान केंद्रित है उससे भटकाने के लिए कपिल सिब्बल कौन सा पैंतरा चल रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि एक और जज हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है और वो भी हाईकोर्ट के ही जस्टिस हैं। उनके खिलाफ में सांप्रदायिक बयानबाजी देने का आरोप है और वो है जस्टिस शेखर यादव। तो अब कपिल सिब्बल जो अपना वकालत वाला पैंतरा चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग ला करके तैयारी की जा रही है कार्रवाई की, तो फिर जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ में, जो कि सांप्रदायिक बयान उनका पब्लिक डोमेन में है, तो फिर उनके खिलाफ में महाभियोग चलाने की तैयारी देरी से क्यों शुरू की जा रही है या फिर अभी तक चलाया क्यों नहीं जा रहा है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं, सिर्फ कह नहीं रहे हैं, कपिल सिब्बल सीधे तौर पर मोदी सरकार को और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, उन्हें सीधे तौर पर यह चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग लाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, तो यह सीधे तौर पर हमारी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, हमारा जो संविधान है, उसका उल्लंघन होगा। अब एक जज के ऊपर करप्शन के गंभीर आरोप लगे हों, अगर उसके खिलाफ में कार्रवाई होती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरीके से हमारी किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, लेकिन कपिल सिब्बल को लगता है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो जस्टिस शेखर यादव हैं उनके खिलाफ में महाभियोग क्यों नहीं चलाया जा रहा है और जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग क्यों चलने लगा है। यह एक वाजिब सवाल है और मुझे लगता है इस पर हमें बात करने की भी जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। दरअसल कानून की अपनी एक सीमाएं होती हैं, अपना एक दायरा होता है काम करने का। सुप्रीम कोर्ट के पास में अपनी अलग पावर्स हैं, राज्यसभा लोकसभा के पास में अपनी अलग पावर है, तो कुल मिलाकर के न्यायपालिका कार्यपालिका के पास में अपनी अपनी पॉलिटिकल जो है पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं। और जो कि एक बहस का मुद्दा भी बना रहा था जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJ खन्ना को लेकर के कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। मसलन अब जो जस्टिस शेखर यादव हैं दोस्तों, उनके खिलाफ में भी नोटिस भेजा गया है कि उनके खिलाफ में महाभियोग चलाया जाए। तो अब ऐसा न तो सरकार ने कहा है, ना ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है, ना ही किसी भी एक ऐसे पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने कहा है जो यह कहता हो कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में तो हम महाभियोग लेकर के आएंगे, लेकिन जब बात जस्टिस शेखर यादव की आएगी तो हम उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं करेंगे। उनके खिलाफ में भी नोटिस जा रखा है और महाभियोग की प्रक्रिया हो सकता है आगे आने वाले समय में उनके खिलाफ में भी चले। अब कपिल सिब्बल आरोप यह लगा रहे हैं कि
चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी जस्टिस शेखर यादव के मामले की, एक लेटर पहुंचता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देने की जरूरत नहीं है, यह मामला हमारा है, संसद उनके खिलाफ में कार्रवाई करेगी, महाभियोग लाना है, कुछ भी लाना है। तो अब जो कपिल सिब्बल है वो ये आरोप ये लगा रहे हैं कि चूंकि जस्टिस शेखर यादव साल 2026 में रिटायर होने वाले हैं, तो अब संसद में 2-4 सिग्नेचर्स को अवैध बता करके इस मामले को डीरेल करने की कोशिश है और जस्टिस शेखर यादव को 2026 जब तक उनकी रिटायरमेंट की डेट आती है उनको बचाने की जो है ये कवायद है। ये एक अलग मुद्दा है जिस पर बहस हो सकती है, लंबा डिस्कशन चल सकता है, तमाम जो कानूनी ग्लिच हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उन पर बात की जा सकती है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज ये क्लियर कर देता हूं कि किसी भी पदाधिकारी ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि जस्टिस जो शेखर यादव हैं, जिनकी तरफ से सांप्रदायिक बयान दिया गया है, उनके खिलाफ में कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कपिल सिब्बल जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी ये दे रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई की जाती है तो ये संविधान का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि उनके इस न्याय में पक्षपात की बू आ रही है। अब पक्षपात की बू कपिल सिब्बल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के फैसले में भले ही लेकर के आ जाएं, लेकिन जब से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश बरामद हुआ है, जो जले हुए कैश निकल करके आए थे, जब से यह मामला सुर्खियों में आया, तब से कपिल सिब्बल बहुत छटपटा रहे हैं। कपिल सिब्बल यशवंत वर्मा को बचाने के चक्कर में, या फिर मैं यूं कहें, ठीक है, कपिल सिब्बल का सवाल वाजिब है कि अगर यशवंत वर्मा के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल वाजिब है और कार्रवाई होगी भी, क्योंकि किसी भी पदाधिकारी ने मना नहीं किया है। लेकिन आप किसी एक व्यक्ति के खिलाफ में अगर कार्रवाई में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में जो है कार्रवाई पहले शुरू हो गई, या फिर यूं कहें मामला पुराना था या नया था, ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ज्यादा राजनीति गर्मा रही थी, इसलिए कार्रवाई, इसके बहुत सारे जो है उत्तर हो सकते हैं। लेकिन आप एक गलत शख्स को सही ठहराने के लिए, एक गलत कृत्य को आप सही ठहराने की अगर कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी, पूरा देश आपको सुनता है। आप एक बहुत बड़े वकील हैं, एक रेपुटेड वकील हैं। आपकी तरफ से अगर इस तरीके की बातें कही जाती हैं तो यकीनन तौर पर लोग सुनते हैं और लोगों को भी लगता है कि क्या वाकई में अब न्याय व्यवस्था पर अब भरोसा करने जैसी बात बची है। क्योंकि हमारे देश में जो कुछ सर्वोपरि अगर है तो वो है इस देश की अदालतें। जब लोग पुलिस से, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जब थक हार जाते हैं, तो फिर उनके पास में एक ही चारा बचता है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाएं और जज साहिब से जस्टिस की गुहार लगाएं। अगर वो जो न्यायमूर्ति बने हुए हैं, अगर उन लोगों के ऊपर भी इस तरीके के गंभीर आरोप लगने लगते हैं, उनके ऊपर भी जले हुए नोट उनके घर से बरामद हो रहे हैं, नोटों के बंडल वहां भरे पड़े हैं, अगर इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आती हैं, तो यकीनन तौर पर हमारी जुडिशरी पर, हमारी न्याय व्यवस्था पर और न्याय व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे इस देश की आम जनता का भरोसा डगमगाता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अब चूंकि करप्शन तो कर दिया है, अब लोगों का भरोसा डगमगाए ना, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। जैसे कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में जो भी तमाम तथ्य निकल करके सामने आए, जो भी गंभीर आरोप लगे कि नोटों के बंडल जले हुए वहां से मिल रहे हैं, तो लोगों के मन में एक धारणा ये रही कि क्या रिश्वत का पैसा था वो? बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हुए। तो अब चूंकि जनता का भरोसा हमारी जुडिशरी में कायम रहे, उनका भरोसा डगमगाए नहीं, इसलिए हमें इन करप्ट लोगों के खिलाफ में कार्रवाई करके एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है, ताकि लोगों का जो भरोसा है वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में बना रहे, हमारी जुडिशरी से उनका भरोसा न टूटे। क्योंकि जब भरोसा टूटता है इंसान का, तो यकीनन तौर पर फिर उसे दूर दूर तक न्याय की उम्मीद नहीं लगती। पहली तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये, एग्जाम्पल जब सेट होगा तो फिर जब जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया होगी, तो यकीनन तौर पर दूसरे जो जजेस हैं वो भी थर थर कांपेंगे कि अगर हमने ऐसा कुछ किया तो यकीनन तौर पर हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानूनी हंटर चल सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करने की भी जरूरत है।
अब कपिल सिब्बल इतने ज्यादा क्यों छटपटा रहे हैं, इतने ज्यादा परेशान क्यों है? डे वन से, जब से यशवंत वर्मा का केस निकल करके सामने आया है, समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद लगातार यशवंत वर्मा को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।